23 साल का एक साधारण लड़का मुंबई की भीड़भाड़ वाली गलियों में बड़ा हुआ। बचपन से ही उसके सपने बहुत बड़े थे। जब मोहल्ले के बच्चे क्रिकेट खेलने में लगे रहते, अमित अपने छोटे से कमरे में बैठकर मैगजीन और अखबारों में सफल लोगों की कहानियां पढ़ा करता। उसके घर की हालत बहुत खराब थी। पिता एक प्राइवेट कंपनी में मामूली क्लर्क थे, मां सिलाई करती थी। पैसे इतने कम थे कि कई बार रात का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता। लेकिन इन मुश्किलों के बीच अमित ने एक सपना पाला था, खुद का स्टार्टअप शुरू करने का। वो चाहता था कि उसका नाम कभी किसी अखबार की हेडलाइन बने, लोग उसे रोल मॉडल माने। मगर सपने देखना आसान था, उन्हें जीना सबसे मुश्किल। कॉलेज के दिनों में अमित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी कंपनी शुरू की। आइडिया अच्छा था, लेकिन अनुभव और पैसे की कमी ने सब बर्बाद कर दिया। शुरुआत में परिवार ने सपोर्ट किया, लेकिन जैसे जैसे कर्ज बढ़ता गया, घर में तनाव बढ़ने लगा। एक दिन पिताजी ने कहा, अमित, सपने अच्छे हैं, लेकिन हकीकत भी देखनी चाहिए। ये दुनिया सिर्फ मेहनत से नहीं, पैसे से चलती है। तुम अब ये सब छोड़कर कोई नौकरी ढूंढ लो। ये सुनकर अमित का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे जिस इंसान ने उसे सबसे ज्यादा प्रेरित किया, वही अब उसकी मेहनत पर शक कर रहा है। कंपनी कुछ ही महीनों में बंद हो गई। उसके बाद अमित ने कई जगह नौकरी ढूंढी, लेकिन हर जगह रिजेक्शन मिला। रात को अकेले छत पर बैठकर वो सोचता, क्या मेरे सपने बस मेरी औकात से बड़े थे? क्या मैं सचमुच किसी काम का नहीं हूं? उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर थी जहां हार मान लेना सबसे आसान था। एक रात अमित ने अपने सबसे करीबी दोस्त रजत से कहा, भाई, शायद पापा सही थे। ये दुनिया सिर्फ बड़े घरों के बच्चों के लिए बनी है। हमारे जैसे लोग सपने देखते हैं और फिर वो सपने हमें अंदर से तोड़ देते हैं। रजत ने उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, अमित, गिरना और टूटना अलग बातें हैं। तू अभी गिरा है, टूटा नहीं। टूटना तब होता है जब इंसान खुद को छोड़ देता है। उस रात अमित ने बहुत सोचा। वो मान चुका था कि एक बार फेल हो गया, लेकिन सवाल यह था, क्या वही उसकी कहानी का अंत था? अमित ने खुद से वादा किया कि अब वो अपने फेलियर्स को कमजोरी नहीं, ताकत बनाएगा। उसने छोटे छोटे कदम उठाए। हर सुबह 5 बजे उठना, 2 घंटे सेल्फ स्टडी करना, बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स के बारे में, इंग्लिश इंप्रूव करना, फ्री में ऑनलाइन इंटर्नशिप करना। धीरे धीरे उसके अंदर कॉन्फिडेंस लौटने लगा। छोटे छोटे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स शुरू किए। पैसे बहुत कम थे, लेकिन संतुष्टि बहुत ज्यादा थी। 3 साल की लगातार मेहनत के बाद उसने दोबारा एक स्टार्टअप शुरू किया। इस बार अकेले, कोई इन्वेस्टर नहीं, कोई बड़े कॉन्टैक्ट्स नहीं, सिर्फ डिटर्मिनेशन। स्टार्टअप चलाना आसान नहीं था। कई बार क्लाइंट्स भाग गए, कई बार पैसे डूब गए। अमित के पास ऑप्शन था कि वो फिर से हार मान ले, लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हटेगा। वो दिन में काम करता, रात को डिलीवरी बॉय की तरह पार्ट टाइम काम करता, ताकि घर का खर्च चल सके। उसकी कंडीशन देखकर कई लोग हंसते थे। देखो, बड़ा बिजनेसमैन बनने चला था, अब खाना पहुंचाता फिर रहा है। लेकिन अमित जानता था, आज की बेइज्जती कल की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। समय बदला। 1 साल की स्ट्रगल के बाद उसकी कंपनी को पहला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। वहीं से उसकी ग्रोथ शुरू हुई। धीरे धीरे क्लाइंट्स बढ़े, इनकम बढ़ी। जिस लड़के को कभी सोसाइटी ने हारा हुआ कहा था, वही आज अपने 10 लोगों को नौकरी दे रहा था। एक बार किसी सेमिनार में अमित ने स्टेज पर कहा, दोस्तों, हारने से डरना मत। असली हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। सपने अधूरे नहीं होते, अधूरे हम हो जाते हैं जब हम उन्हें आधे रास्ते में छोड़ देते हैं। अमित की कहानी सुनकर लोग इंस्पायर हो गए। उसकी जिंदगी ने यह साबित कर दिया कि सपनों को पूरा करने के लिए बैकग्राउंड नहीं, बिलीफ चाहिए। पैसा नहीं, परसिवरेंस सबसे बड़ा रिसोर्स है। और सबसे जरूरी, जिंदगी एक ही बार मिलती है, तो क्यों ना उसे अपनी शर्तों पर जिया जाए।